इस पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे पाठ 1 प्रार्थना है। हाँ। और इस प्रार्थना को हम आपको समझाएंगे, इसका अर्थ भी बताएंगे। देखिए जो प्रार्थना दी गई है, ये प्रार्थना आप प्रति दिवस करते हैं, करते हैं प्रति दिवस। और प्रार्थना क्या है? वह शक्ति हमें दो दया निधि, ये प्रार्थना है। तो आपको सबसे पहले एक साथ सामूहिक रूप से इस प्रार्थना को गाना है हमारे साथ, ठीक है? चलिए प्रारंभ करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो भटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चलता द्वेष पाखंड झूठ न्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। शाबाश बच्चों, तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना का हम क्रमशः भावार्थ समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये पहली 4 पंक्तियां, ठीक है? वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वह शक्ति, शक्ति का मतलब हमको एक प्रकार का स्रोत, एक प्रकार की ताकत, एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधि, यानी हमें वह ऊर्जा, वह शक्ति दो। दया निधि, दया निधि किसको कहते हैं? जो दया देने वाले हैं, जो दया करने वाले हैं, जो दया के निधान हैं, अर्थात भगवान। दया निधि यानी भगवान, ईश्वर, अर्थात दया के निधान, जिसके पास बहुत अधिक दया है और जो सब पर दया करुणा करता है, उसे दया निधि कहते हैं, दया के निधान कहते हैं, ठीक है? अर्थात दया यानी कृपा का, जिसके पास में अथाह सागर है, बहुत सारा धन है दया का, वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं भगवान, ईश्वर। तो हम उस दया निधि से, दया के निधान से, अर्थात दया करने वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे दया करने वाले, दया निधान अर्थात हे ईश्वर, हमें वह ऊर्जा, वह ताकत, वह शक्ति दो। कौन सी शक्ति? नीचे दिया गया है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, यानी हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर, यानी हमारा जो कर्तव्य है, जो हमें करना चाहिए। आपका क्या कर्तव्य है बताइए? क्या कर्तव्य है? पढ़ाई लिखाई करना आपका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को करने के लिए साथ में कौन सा कर्तव्य है?
आपको अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना, आपके गुरुजनों का आज्ञा पालन करना, ये क्या है? आपके कर्तव्य है। कर्तव्य है ना बेटा? हाँ, तो ये आपके कर्तव्य है। तो ईश्वर से आप वही मांग रहे हो कि वह शक्ति हमें तो दया निधे, यानी हे दया के निधान ईश्वर, तुम हमको ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, यानी हमारे कर्तव्य के मार्ग पर, अर्थात हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करें, हम हमारे माता पिता का कहना माने, है ना? इस तरह से हम हमारे कर्तव्यों का पालन कर सके, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करो। ठीक है, आगे है पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। और ईश्वर से क्या मांग रहे हो शक्ति में? कि पर सेवा, पर यानी दूसरा, पर सेवा यानी दूसरों का हित, दूसरों की सेवा, और पर उपकार यानी दूसरों की भलाई, कि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की भलाई कर सके। और निज जीवन, निज जीवन यानी हमारे स्वयं का जीवन, निज यानी स्वयं का, निज यानी स्वयं का जीवन, यानी स्वयं का जीवन हम सफल बना लें। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है? हम ईश्वर से क्या कहते हैं कि हे दया के निधान ईश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति दो जिससे हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। कर्तव्य में क्या क्या आता है? पढ़ाई लिखाई करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, साथ में दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। ठीक है, इस तरह के कार्य हम कर सके और हमारे स्वयं के जीवन को हम कैसा कर ले? सफल बना ले। तो ऐसी शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करो। ठीक है, आगे देखिएगा, अगली 4 पंक्तियों में कहा गया है कि हम ईश्वर से क्या कह रहे हैं? कि हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। तो ईश्वर से हम कहते हैं कि हम दीन दुखी निबलो विकलो के, हम जो लोग दीन हैं, दुखी हैं, है ना, जो निस्सहाय है, निबलो यानी निस्सहाय, विकल यानी बहुत परेशान, तो हम ऐसे दीन दुखी लोगों और जो निस्सहाय है, निर्बल है, जो बहुत परेशान है, उनके सेवक बन संताप हरे, यानी उनके हम क्या बन जाएं? सेवक बन जाएं, और उनके संताप को हरें। हरे यानी दूर करना, संताप यानी दुख, संताप यानी दुख, उनके दुख को हर ले, अर्थात दुख को दूर कर दे। जो हैं अटके भूले भटके, और जो लोग अटक गए हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो अपने मार्ग में भूल हो गई है या भटक गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या करें? उनको तारे, यानी उनको हम तार दें। ठीक है, उनकी सेवा कर ले, उनकी भलाई कर दे, और उनको सही रास्ता दिखा दे, इस तरह से उनको तार दे। इस तरह से हम खुद भी तर जाएंगे। यानी अगर हम ऐसा करेंगे तो हे दया निधे, हम खुद भी तर जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा स्वयं का भी उपकार हो जाएगा, हम स्वयं भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम स्वयं भी तर जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर बच्चे लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी रोज प्रार्थना करते हो। इन 4 पंक्तियों में क्या कहा गया? देखिएगा यहाँ पर, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, यानी हे दया के निधान, अर्थात हे ईश्वर, हम छल कपट करना, है ना, दंभ यानी घमंड करना, द्वेष यानी दूसरों से ईर्ष्या करना, पाखंड करना, है ना, ढोंग करना या झूठ बोलना, और दूसरों से अन्याय करना, इन सब बातों से निस्दिन दूर रहे। निस्दिन यानी हम सदैव, निस्दिन यानी सदैव कैसे रहें? इनसे दूर रहे, अर्थात हम कभी भी दूसरों से छल कपट ना करें, ना ही हम घमंड करें, ना ही दूसरे से द्वेष करें अर्थात ईर्ष्या करें, और ना ही कोई ढोंग करे, पाखंड करे, और ना ही झूठ बोले, और ना ही दूसरों से अन्याय करे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, और हमारा जो जीवन है, अपना जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ठीक है, हमारा जीवन शुद्ध हो और सरल हो। शुचि प्रेम सुधारस बरसाए, अर्थात शुचि अर्थात पवित्र, प्रेम अर्थात स्नेह, सुधा यानी
अमृत, और सुधा रस यानी अमृत का रस, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि हमारा जीवन कैसा हो, शुद्ध हो, सरल हो, और हम लोग पवित्र प्रेम के अमृत को सब पर बरसाए, अर्थात सबके साथ में प्रेम के साथ बात करें, प्रेम के साथ व्यवहार करें। इन पंक्तियों में देखिएगा, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, यानी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे दया निधान, हे दया निधे, हमें निज यानी स्वयं की आन मान मर्यादा, हमारे स्वयं की आन का यानी हमारे स्वयं के जो मान सम्मान का और हमारी मर्यादा का हमें सदैव ध्यान रहना चाहिए कि हमारी मर्यादा कभी भी कम ना हो। प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे नहीं। हे प्रभु, हमको हमारी स्वयं की मर्यादा, हमारे आन मान सम्मान, इन सब का सदैव हमें क्या रहे, ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने इस मान सम्मान पर अभिमान होना चाहिए। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, और हमने जिस देश में, अर्थात हमने इस भारत देश में जन्म लिया है, हमने इस भारत देश में क्या लिया है, जन्म लिया है, और हमने जिस जाति में, जिस वर्ग में जन्म लिया है, ठीक है, उसी ही जाति में, उसी देश पर हम क्या हो जाए, बलिदान हो जाए, अर्थात हमारे देश की रक्षा के लिए, ठीक है, हमारे हितैषियों की रक्षा के लिए हम अपने आप को बलिदान करें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करिए। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे दया निधान, हे दया के सागर, आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा प्रदान करो, ताकि जो दिए गए पद हैं, इनमें जो बातें कही गई हैं, उसके अनुसार हम कार्य कर सके। समझ में आया बेटा? तो ये बड़ी मजेदार प्रार्थना है। अब आप लोगों को ये प्रार्थना समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए अगले कालखंड में हम आपको इसके अर्थ लिखवाएंगे। बोलिए जय हिंद और ताली बजाइए।